हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। और आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4। हम सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4। बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन पढ़ा, शाबाश। देख रहे बच्चों, हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है और हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है x प्लस वाई डी वाई प्लस x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर आगे गिवन है y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कंडीशन गिवन है y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? सबसे पहले यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, समझना, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखो। इसके बाद x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई डी एक्स। इतना समझ में आया? फिर बच्चों, इस dx को नीचे ले आओ, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना समझ में आया बच्चों? मैंने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे क्या लिख दिया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब बच्चों मैं चेक करूंगा क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बच्चों सबसे पहले मैं लेट करूंगा फंक्शन x, y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों अब मैं लिखूंगा नाउ f लैम्डा x, लैम्डा y। अब मैं कैलकुलेट करूंगा f लैम्डा x, लैम्डा y, यानी कि बच्चों x की वैल्यू पुट करूंगा लैम्डा x और y की वैल्यू पुट करूंगा लैम्डा y। यानी कि क्या लिखा जाएगा? इस माइनस को ऐसे ही लिखना, फिर ब्रैकेट x की वैल्यू लैम्डा x, फिर माइनस y की वैल्यू लैम्डा y अपॉन x की वैल्यू लैम्डा x प्लस y की वैल्यू लैम्डा y। इतना समझ में आया? अब बच्चों न्यूमरेटर से लैम्डा को कॉमन लिया जा सकता है और डिनोमिनेटर से भी लैम्डा को कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि माइनस लैम्डा ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन लैम्डा ब्रैकेट में x प्लस वाई। लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा? कैंसल, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? समझ में आया ना? ऊपर से भी लैम्डा कॉमन लिया, नीचे से भी लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा और लैम्डा कैंसल। यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं f लैम्डा x, लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0 माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों ये इक्वेशन होमोजीनियस है। जल्दी से इसे नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। तो बच्चों यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन x, y इज अ
homogeneous function is a homogeneous function of degree 0 hence differential equation is homogeneous। इस वजह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये क्या होगी बच्चों, ये होगी होमोजीनियस। इतना समझ में आया क्या बच्चों? पहला स्टेप समझे, पहला स्टेप कहो या फिर पहला पार्ट कहो, समझ गए? इतने को नोट कर लिया। अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे इसके सॉल्यूशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम कैलकुलेट करेंगे इसके सॉल्यूशन। ये पहले पार्ट को जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब ध्यान देना बच्चों, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके सॉल्यूशन। अब आते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे, ठीक है? ये है स्टेप सेकंड, ये है स्टेप सेकंड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? vx, ठीक है? अब y की वैल्यू vx पुट करेंगे तो dy बाई dx भी चेंज होगा, यानी कि मैं लिखूंगा dy बाई dx इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई dx। समझ में आया? मैंने क्या करा, इसे डिफरेंशिएट करा। अब बच्चों v को कांस्टेंट रखा, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर प्लस, फिर x को कांस्टेंट रखा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx। मैंने यहां पे बच्चों सीधे सीधे कौन सा रूल लगाया? मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल, और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा। इतना समझ में आया? तो बच्चों हम लिखेंगे dy बाई dx की वैल्यू ये, यानी कि v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, ये माइनस साइन को ऐसे ही लिखो, फिर ब्रैकेट x को ऐसे ही लिखो, y की वैल्यू vx यानी कि माइनस vx। इतना समझ में आया? अपॉन x को ऐसे ही लिखो प्लस, फिर y की वैल्यू vx। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों v प्लस एक्स dv बाई dx ये किसके बराबर होगा? यहां से बच्चों x को कॉमन ले लेना और डिनोमिनेटर से भी x को कॉमन ले लेना। मेरा कहने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों से बच्चों x को कॉमन ले लो, ठीक है? अब बच्चों ये x और ये x आपस में कैंसिल, यानी कि v प्लस एक्स dv बाई dx ये किसके बराबर आएगा बच्चों? माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। इतना समझ में आया? एक काम करो, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 1 प्लस वी। इतना समझ में आया? ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों इस v को यहां से यहां ले जाओ, यानी कि लिखो x dv बाई dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे एलसीएम लो, माइनस 1 प्लस वी फिर माइनस v ब्रैकेट में 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी। समझ में आया क्या करा बच्चों? यहां पे क्या लिया मैंने? एलसीएम। अब बच्चों यहां पे x dv बाई dx को ऐसे ही लिखो, यानी कि बच्चों x dv बाई dx को ऐसे ही लिखा, फिर इक्वल टू यहां पे बच्चों माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। समझ में आया? अब ये v और ये v आपस में कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि बच्चों x dv बाई dx ये किसके बराबर आएगा? माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इतना समझ में आया? अब बच्चों एक काम करो, न्यूमरेटर में माइनस साइन को कॉमन ले लो, शायद कैलकुलेशन आगे आसान हो जाए, ठीक है? तो मैंने क्या करा, यहां पे माइनस साइन कॉमन ले लिया और यहां पे लिख लिया प्लस। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
यानी कि लिखो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इतना समझ में आया? डीवी ऐसे ही रखा, 1 प्लस वी से यहां मल्टीप्लाई करा और 1 प्लस वी स्क्वायर से नीचे डिवाइड करा, समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस माइनस को इक्वल टू के उधर साइड ऐसे ही रखा, और ये जो x अपॉन dx है इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx अपॉन x। समझ गए होगे? स्टेप आसान है। अब एक काम करना बच्चों, इसे लिखना 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट करा। अब बच्चों यहां पे मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट। यहां पे मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट। तो यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं। एक बात आना, यहां पर तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा बच्चों? tan इनवर्स v। ठीक है, यहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लग सकता। ठीक है, यहां पे आएगा बच्चों 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। फिर बच्चों यहां पर को माइनस साइन को बाहर ले लिया, फिर अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, और उसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? लॉग एक्स, और बाद में प्लस सी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जिस बच्चे का समझ में आ गया वो आगे वो कंटिन्यू करे, जिसका समझ में नहीं आया वो देखना। मैंने इसको और इसको कैसे इंटीग्रेट करा। ठीक है, यहां पे बच्चों रफ में समझा रहा हूं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, यहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगा बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डीएक्स। ये कितना होता है बच्चों? tan इनवर्स x अपॉन ए। tan इनवर्स x अपॉन ए, तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा बच्चों? tan इनवर्स सीधे सीधे v अपॉन 1। फॉर्मूला ध्यान देना, फॉर्मूले में यहां पर को 1 अपॉन ए भी आता है। ठीक है, फॉर्मूले में ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये होता है बच्चों 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। वही फॉर्मूला यहां पे लगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1 अपॉन 1 tan इनवर्स v अपॉन 1। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों ये कैसे इंटीग्रेट करा? इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, इसे कैसे इंटीग्रेट करा? सबसे पहले बच्चों हमने 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या लेट करा? t। बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, फिर v का dv बाई dt इक्वल टू 1। समझे क्या करा? इस इक्वेशन को बच्चों t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये मिला। फिर बच्चों यहां से dv की वैल्यू कितनी आएगी? dt अपॉन 2v। समझ गए होगे? अब यानी कि बच्चों हम लिखेंगे इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे t, फिर dv की जगह पे dt अपॉन 2v। v से v कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, यानी कि 1 अपॉन 2 क्या आएगा बच्चों? लॉग टी। अब टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बच्चों? 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी कि 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसे ये कैसे लिखा? फिर बच्चों ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, माइनस साइन कांस्टेंट है इस वजह से बाहर ले लिया। जल्दी से बच्चों इतने को नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब बच्चों हम क्या करेंगे? सीधे सीधे पुट करेंगे v की वैल्यू y बाई एक्स। देखो बच्चों हमने y इक्वल टू वी एक्स पुट करा था, तो v की वैल्यू कितनी आएगी? y बाई एक्स। अब y बाई एक्स यहां पे पुट किया जाएगा, y बाई एक्स यहां पे पुट किया जाएगा। तो देखना बच्चों हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स y बाई एक्स
प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर का मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? सीधे सीधे हमने क्या करा बच्चों, v की वैल्यू y बाई एक्स पुट करी। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है, वो क्या गिवन है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। तो मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा और x की वैल्यू भी 1 पुट करूंगा, फिर किसकी वैल्यू निकालूंगा, c की। तो देखना बच्चों यहां पे क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1, तो यानी कि tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 1, इक्वल टू माइनस लॉग x की वैल्यू 1 प्लस c। इतना समझ में आया? तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 1, इसे क्या लिखोगे बच्चों, पाई बाई 4 प्लस 1/2 log 2 इक्वल टू log 1 की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी। इतना समझ में आया? यानी कि c की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 4 प्लस 1/2 log 2। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचा है, अब हमारे पास बस लास्ट स्टेप बचा है, जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी ही होते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं आसान है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन करने में मजा आएगा उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, जिस बच्चे को कैलकुलेशन करने में मजा आएगा उसको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। तो देखना बच्चों, अब मैं लिख रहा हूं हमारा फाइनल आंसर, देयरफॉर, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी उसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो सी है ना, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी वो यही तो निकाली थी। यहां पे सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसे पुट कर देंगे, इसे पुट कर देंगे, सी की वैल्यू बच्चों सीधे सीधे इसे पुट कर दो, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब बच्चों एनसीईआरटी की आंसर शीट में इसका आंसर मैच करता हूं। बच्चों आंसर थोड़ा सा आसान दिया है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है, तो मैं मैच कर देता हूं। बच्चों एक काम करना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, log। बच्चों इसके अंदर एलसीएम भी ले लेना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर इक्वल टू बच्चों इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, -2 log x प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों पाई बाय 2 प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों log 2। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, ये जो 2 है इसको यहां से हटा के इसके ऊपर भी तो ले जा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस log, इसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाले टर्म को यहां से यहां ले आओ, यानी कि प्लस log एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस log 2। इतना समझ में आया? अब बच्चों log a प्लस log b, log a प्लस log b, तो क्या लिखा जाएगा, 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस log a प्लस log b, क्या लिखोगे बच्चों से, इसे लिखोगे सीधे सीधे log ab
यानी कि log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने बच्चों सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई log a प्लस log ab। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। इतना समझ में आया? यही हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों आंसर आ गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों आंसर को नोट कर लो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। और कहा गया है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। हमें बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब बच्चों हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स। हम क्या लिखेंगे बच्चों? dy बाई डी एक्स। समझ रहा? एक्स स्क्वायर डी वाई को ऐसे ही लिखा, इस टर्म को यहां से वहां लेकर गए, यानी कि माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इसे क्या लिखा गया? माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इस फंक्शन को फिर से क्या लेट करेंगे? ये स्टार समझ गए होगे ना, इसको यहां लेकर गया और डी वाई बाई डी एक्स लिखा। ठीक है, यानी कि dx को नीचे लेकर गया, फिर इसको यहां से नीचे लेकर गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसे एक फंक्शन ले लेंगे x, y का। ठीक है, इसे क्या ले लेंगे? फंक्शन ले लेंगे x, y का। अब बच्चों चेक करेंगे क्या लैम्डा x, लैम्डा y सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर मैं सिंपल से कहूं मैं चेक कर रहा हूं ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। समझे मैंने क्या करा? x की वैल्यू चेक करी, x की वैल्यू पुट करी लैम्डा x, y की वैल्यू पुट करी लैम्डा y। यहाँ पे भी y की वैल्यू लैम्डा y, यहाँ पे भी x की वैल्यू लैम्डा x। इसको लिया मैंने फंक्शन x, y। फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं f लैम्डा x, लैम्डा y, जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों f लैम्डा x, लैम्डा y, माइनस साइन ऐसे ही बच्चों लैम्डा और लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे भी है, यानी कि लैम्डा के स्क्वायर को क्या ले लेना? कॉमन। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, देखना बच्चों ये क्या है? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बच्चों लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि माइनस ये क्या आएगा? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझे क्या करा? न्यूमरेटर से लैम्डा के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, नीचे भी क्या था? लैम्डा का स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो यानी कि बच्चों लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, एफ लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, ये कितना आएगा? माइनस लैम्डा 0 एफ एक्स, वाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था ये क्या था? होमोजीनियस फंक्शन था जिसकी डिग्री कितनी है? 0। और ये जो इक्वेशन है ये क्या है बच्चों? ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एफ एक्स, वाई इज
होमोजीनियस फंक्शन, ये क्या है बच्चों, एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट करो, ये क्या स्टेप फर्स्ट। अब करेंगे बच्चों स्टेप सेकंड, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या बच्चों, स्टेप सेकंड। जो इससे पहले करा वो क्या था, स्टेप फर्स्ट। अब बच्चों क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, vx। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं, पुट y इक्वल्स टू vx। ठीक है, यानी कि dy बाई डी एक्स, इसे क्या पुट किया जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह समझ गए होंगे। अब बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू को ऐसे लिखोगे, फिर माइनस x की वैल्यू ऐसी आएगी, y की वैल्यू क्या पुट करोगे, vx प्लस फिर y की वैल्यू बच्चों vx, इसका स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा। समझे बच्चों क्या करा मैंने, देखो x को ऐसे ही लिखा, y की वैल्यू vx प्लस फिर y की वैल्यू vx अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा। अब बच्चों v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू बच्चों x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। इतना समझ में आया? न्यूमरेटर से क्या करा बच्चों, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ v बचेगा और यहाँ पे सिर्फ v स्क्वायर, यानी कि v प्लस वी स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यानी कि v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स ये किसके बराबर आएगा बच्चों, माइनस v प्लस वी स्क्वायर। अब बच्चों इस v को भी यहां से यहां ले जाना, यानी कि x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस वी। समझे क्या करा, माइनस वी स्क्वायर, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस v को यहां से यहां लेकर गया। तो यानी कि बच्चों x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, थोड़ी सी आसान लगी कैलकुलेशन। ये कितना आएगा, 2v प्लस वी स्क्वायर। मैंने माइनस को क्या ले लिया, कॉमन। इतना समझ में आया? अब बच्चों dv को ऐसे ही रखो, इसे नीचे फेंक दो, यानी कि 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस को ऐसे ही लिखो और इनको वहां फेंक दो, यानी कि dx अपॉन x। इतना समझ में आया? अब बच्चों दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेशन dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। स्टेप समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट करो, फिर मैं इसे इंटीग्रेट करके बताता हूं। इसे तो इंटीग्रेट करके सीधे क्या लिख दोगे, log x। अब इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं, पहले नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों यहां पर को मैं रफ में इंटीग्रेशन दिखा रहा हूं 1/2v प्लस वी स्क्वायर dv की। सबसे पहला स्टेप v को कॉमन ले लेना, तो क्या आएगा, v फिर ब्रैकेट में 2 प्लस वी, बाद में dv। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहां पे लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि 1/v प्लस, सॉरी 1/v ब्रैकेट में 2 प्लस वी, इसे क्या लिखा जाएगा, इसे क्या लिखा जाएगा, a अपॉन वी प्लस b अपॉन 2 प्लस वी। समझ में आया? अब बच्चों एलसीएम लोगे तो a ब्रैकेट में 2 प्लस वी प्लस b, उसके बाद v अपॉन v ब्रैकेट में 2 प्लस वी, यह आएगा 1 अपॉन v ब्रैकेट में 2 प्लस वी। समझ गए होगे मैंने क्या करा, सिर्फ यहां पे क्या लिया, एलसीएम।
तो यानी कि 1 किसके बराबर है बच्चों, a ब्रैकेट में 2 प्लस वी प्लस बी वी। अब बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा एक बार a की वैल्यू और एक बार b की वैल्यू, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे बच्चों एक बार मैं पुट करता हूँ v इक्वल टू 0, v की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बच्चों ये तो आएगा 1, फिर a ये क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 0 प्लस b 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ऐसे बच्चों एक बार पुट करेंगे v की वैल्यू -2, एक बार v की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों -2, ये देखो +2 -2 0 हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल टू a 2 -2 प्लस b -2, इतना समझ में आया। तो 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2, या फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -1/2। कैलकुलेशन समझे, ये जो इक्वेशन बनी थी ना 1 इक्वल टू a 2 प्लस v प्लस bv, ये जो इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन में एक बार v की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार v की वैल्यू -2 पुट करो। जब v की वैल्यू 0 पुट करोगे तो a मिल जाएगा 1/2, जब v की वैल्यू -2 पुट करोगे तो b मिल जाएगा -1/2। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों ये जो टर्म है, ठीक है, वैसे समझ तो गए होगे, मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों इस टर्म को ऐसे लिखोगे, यानी कि इंटीग्रेशन a अपॉन v, यानी कि 1/2 v प्लस b/2 प्लस v, और b की वैल्यू कितनी बच्चों -1/2, फिर 2 प्लस v, उसके बाद dv। इतना समझ में आया, a अपॉन v प्लस b/2 प्लस v। अब मैंने क्या करा, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अब बच्चों 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 कहाँ आ जाएगा बाहर। अब बच्चों इंटीग्रेशन 1/v dv, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है, इंटीग्रेशन को अंदर अंदर भेज रहा हूँ, इंटीग्रेशन को अंदर अंदर भेज रहा हूँ, यानी कि 1/2 को क्या ले लिया बच्चों बाहर ले लिया, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 1/v dv, फिर बच्चों -1/2 को यहां बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस v dv। इतना समझ में आया। इसे क्या लिखोगे बच्चों 1/2 log v, और इसे क्या लिखोगे -1/2 log 2 प्लस v। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों सीधे सीधे मैं क्या करता हूं, इस इंटीग्रेशन का आंसर सीधे सीधे, इस इंटीग्रेशन का आंसर सीधे सीधे यहां पे पुट कर दूं, ठीक है, कहां पे, यहां पे, ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी आएगा, मैं उसे पे नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में एक साथ लिख दूंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लास्ट में एक साथ लिख दूंगा। तो यानी कि बच्चों ध्यान देना, वो इंटीग्रेशन समझ गए ना, मैंने जो भी करी समझ गए होगे। इसको इंटीग्रेट करके क्या लिखोगे 1/2 log v माइनस 1/2 log 2 प्लस v, इसे इंटीग्रेट करके फिर इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस log x प्लस c। इतने को नोट कर लिया ना, इक्वल टू माइनस log x प्लस c। इतना समझ में इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इसको इंटीग्रेट करके दिखा दिया पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, और इसे क्या लिखा सीधे सीधे log x माइनस साइन ऐसे ही लिखा, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन गिवन है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे c की। लेकिन उससे पहले v की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 log, बच्चों y की वैल्यू क्या थी vx, तो v की वैल्यू कितनी आएगी y/x, y की वैल्यू vx थी, ठीक है, y की वैल्यू क्या थी vx, तो v की वैल्यू y/x। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यानी कि log y/x माइनस 1/2 log 2 प्लस y/x माइनस log x प्लस c। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1,
यानी कि बच्चों 1/2 log y अपॉन एक्स यानी कि 1/1, फिर माइनस 1/2 log 2 प्लस वाई बाई एक्स यानी कि 1/1, इतना समझ में आया। फिर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, एक्स का मतलब 1 प्लस सी, इतना समझ में आया। ये ब्रैकेट मॉड के हैं, हाँ ठीक है। ये क्या लिखा है 1/2 log, ये मॉड लगा है उसके बाद 1/1, ठीक है समझ गए होगे, आसानी है। अब बच्चों 1/1 तो 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0, तो यानी कि ये 0 आ जाएगा। फिर माइनस 1/2, इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों, इसे लिखा जाएगा log 3। ये टर्म फिर से कितना हो जाएगा 0 प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -1/2 log 3। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया। इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब बच्चों देयरफॉर जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा बच्चों किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कैसे आएगा, सीधे 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 इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू कितनी है -1/2 log 3। c की वैल्यू कितनी है -1/2 log 3। हमारा यहां पे आंसर आ गया। अब बच्चों एनसीईआरटी की आंसर शीट से आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। अब बच्चों अब मैं इस आंसर को एनसीईआरटी की आंसर शीट से मैच करता हूं, ठीक है। एक काम करना बच्चों, सबसे पहले ये वाले टर्म को यहां लेके जाना और इन दो टर्म को यहां ले आना, ठीक है। यानी कि 1/2 log y अपॉन एक्स प्लस log x प्लस 1/2 log 3 इक्वल टू 1/2 log क्या लिखोगे बच्चों 2 प्लस वाई बाई एक्स। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मैंने क्या करा, टर्म्स को आगे पीछे सफल करा, ठीक है। ये दो टर्म को यहां ले आया, इस टर्म को यहां से वहां लेकर गया। अब बच्चों पूरी इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पूरी इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा log y बाई एक्स प्लस 2 log x प्लस log 3 इक्वल टू log 2 प्लस वाई बाई एक्स। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों एक काम करना, इस 2 को यहां से हटा के इसके ऊपर लगा लेना, समझे क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा। अब बच्चों यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ, log a प्लस log b प्लस log c, यानी कि log a b c, यानी कि log y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू ये क्या आएगा log, बच्चों यहां पे एलसीएम ले लो, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स। इतना समझ में आया बच्चों, log a प्लस log b प्लस log c log abc, फिर इक्वल टू log 2 प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे एलसीएम लिख के, एलसीएम लेके वहां पे लिख दिया, समझ गए होगे। अब यह दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना, तो क्या लिखा मैंने, टेक एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लोगे बच्चों तो ये लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल, यानी कि वाई एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई अपॉन एक्स। ये x और ये x कैंसिल, समझे, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग लेने के बाद, यानी कि हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहां पे बच्चों एनसीईआरटी की आंसर शीट से हमारा आंसर मैच हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लो।